नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज। पहला स्कंद 15वां अध्याय। सूर्य ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि अर्जुन ये बातें राजा युधिष्ठिर से सुनकर कुछ नहीं बोले, पर श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान धरकर इतना रोए कि उन्हें हिचकी आने लगी। बात कहने की सामर्थ्य नहीं रही। कुछ देर बीते अर्जुन ने मन में धैर्य देकर राजा युधिष्ठिर से कहा, हे पृथ्वीनाथ, मैं क्या कहूँ। श्याम सुंदर बिहारी हमको छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए हैं। मैं उनको अपना भाई मामा का बेटा जानता था। कदाचित हम लोग उन्हें परब्रह्म परमेश्वर जानकर उनकी सेवा करते तो भवसागर पार उतर जाते, किंतु परमेश्वर की माया ऐसी प्रबल है जिसमें लिपटे रहने से हम लोगों ने उनको नहीं पहचाना। जिस तरह एक बार चंद्रमा दक्ष प्रजापति के शाप से बहुत दिनों तक समुद्र में जाकर रहे थे, यह बात सब कोई जानते हैं कि चंद्रमा के पास अमृत रहता है, पर मछलियां बड़े बड़े जलचर जीवों व मनुष्यों को खा जाने के डर से सदा अमृत पीने के वास्ते इच्छा रखती है और चाहती है कि हमको अमृत मिलता तो मरने से निर्भय होकर अमर रहती। सो चंद्रमा हजारों वर्ष तक मछलियों के साथ समुद्र में रहे। जिस तरह उन्होंने चंद्रमा को नहीं पहचाना, उनको समुद्र का एक जीव समझा, उसी तरह हम लोगों ने भी श्री कृष्ण को पर ब्रह्मा न जानकर यदुवंशी जाना। अब यह बात समझकर हमको बड़ा शोक होता है। देखो, मैं उन्हीं की सहायता से बड़े बड़े राजाओं और वीरों को महाभारत में मारकर यह समझता था कि अपने पराक्रम से इनको मारता हूँ। अब मुझे इस बात का विश्वास हुआ कि श्याम सुंदर की दया से मैंने सबको जीता था। जब से वह मुझे यहाँ छोड़कर वैकुंठ चले गए हैं, तब से मेरा पराक्रम कुछ काम नहीं करता। देखो, मैं वही अर्जुन, वही धनुष्मान और वही मेरी भुजाएं हैं, जिनसे मैंने महादेव, गंधर्व, इंद्र और मय नाम राक्षस से लड़ाई को में जीता था। भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ आदि बड़े बड़े शूरवीरों को मारा और कैसे कैसे राजाओं को विजय करके यज्ञ करने के वास्ते द्रव्य लाया और अश्वत्थामा की मणि निकाल लिया था। सो अब यह शास्त्रादिक रहने पर भी एक श्याम सुंदर के बिना राह में डाकुओं से हार गया। वह लोग मुझे जीतकर सब धन व स्त्री आदि को द्वारका से अपने साथ लाता था, लूट कर ले गए, इसलिए मैं उदास हूँ। जिस स्थान पर हमको विपत्ति पड़ती थी, उस जगह उनका सुदर्शन चक्र हमारी रक्षा करता था। अब उनके बिना किस तरह मैं प्रसन्न रहूं। जब महाभारत में कर्ण आदि वीरों ने अनेक प्रकार से मुझे मारने के वास्ते चाहा, तब मुरली मनोहर रथ हाँकते समय हमारे आगे खड़े हो गए और मुझे अपने पीछे रखकर मेरी रक्षा की। मुझको धैर्य देकर कहते थे, तू डर मत, भीष्म और कर्ण आदि सभी योद्धा मरे हुए हैं। इनकी कृपा से मेरे शरीर का शास्त्रादिक का कोई घाव नहीं लगता था। जैसे कोई साधु महात्मा का अशुभ चाहे तो परमेश्वर की दया से उनका कुछ नहीं बिगड़ता। श्याम सुंदर हमारे शत्रुओं का आयुर्बल अपनी दृष्टि से क्षीण कर जाते थे। जब लड़ते समय मैं कभी कभी उनसे खेद के साथ कहता था, जल्दी जल्दी रथ क्यों नहीं हाँकते, तब वह दीनानाथ मुझे अपने भक्त और बालक जानकर कुछ बुरा नहीं मानते थे। हे राजन, मैं उन्हीं की दया और कृपा से बड़े बड़े प्रतापी राजाओं के सामने मत्स्य वेद कर द्रौपदी को स्वयंवर से ले आया और तुम्हारे मना करने पर भी उनका मन पाकर कौरवों के सम्मुख प्रकट हुआ था। जब दुर्वासा ऋषिवर ने कौरवों के भेजने से आधी रात को वन में जाकर हमसे भोजन मांगकर शाप देने की इच्छा की, उस समय श्री कृष्ण जी दीनानाथ हम लोगों को अपना भक्त जानकर वहां आए और ऋषिवरों के शाप से बचाकर उनसे आशीर्वाद दिलाया। यह बातें याद करके मेरी छाती शोक और चिंता से फट जाती है। जैसे मुर्दों को कपड़ा व गहना पहनाकर बिठा दिया जाए, वही हाल श्याम सुंदर के चले जाने से मेरा समझना चाहिए। हे पृथ्वीनाथ, मैं उनके साथ थाली में भोजन करके एक शैया पर सोता था और वह परब्रह्म नारायण होकर मेरा इतना आदर करते थे। सो कहो, अब इस तरह से हमारी कौन रक्षा व सम्मान करेगा और किसके आश्रय व भरोसे पर हम इतना घमंड रखेंगे। जब श्री कृष्ण जी महाराज महाभारत करा के यहाँ से द्वारकापुरी को गए, तब उन्होंने मन में विचार किया कि यह सब यदुवंशी हमारे कुल में बड़े बलवान उत्पन्न हुए हैं। मेरे जाने के उपरांत उपद्रव करके संसारी जीवों को बड़ा दुख देंगे।
इसलिए अपने समान इन लोगों का भी नाश कर देना उचित है। पर अपने हाथ उनका मारना अधर्म समझकर दुर्वासा ऋषिवर से शाप दिलवा दिया। तब 56 करोड़ यदुवंशी इस तरह आपस में लड़कर मर गए जिस तरह समुद्र में बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाता है। सो हे धर्मराज, यह बात कहते हुए इसी समय मेरे प्राण शरीर से निकल जाते, पर श्याम सुंदर ने दारुक नाम सारथी से यह बात मुझे कहला भेजा था कि स्त्रियां, बालकों और बूढ़ों को द्वारका से हस्तिनापुर ले जाना और मेरे वियोग का शोक मत करना। हमने गीता में जो कुछ ज्ञान तुमको बतलाया है उसी के अनुसार शरीर को झूठा तथा चैतन्य आत्मा को सत्य जानकर संसारी मोह माया में मत लिपटना। वही ज्ञान समझकर मैंने संतोष किया है, नहीं तो अब तक मेरे प्राण निकल जाते। सो हे पृथ्वीनाथ, अब जीने का कोई सुख नहीं है। अब इसी में भला है कि हम लोग भी अपना तन तपस्या में गला डालें। जब इतनी बात कहकर अर्जुन अति विलाप करके रुदन करने लगा, तब राजा युधिष्ठिर, भीमसेन आदि अपने भाइयों के साथ बड़े जोर से रोकर बोले, हे अर्जुन, हम लोग अब जी कर क्या करेंगे और यह राजपाट हमारा किस काम आवेगा। अब हमें यहाँ रहना उचित नहीं है। परीक्षित को राजगद्दी देकर हम लोग बद्री केदार में चलकर अपना शरीर त्याग करेंगे। युधिष्ठिर की यह बात सब भाइयों ने मान ली। जब रोने का शब्द महल में पहुंचा और श्याम सुंदर के अंतर्ध्यान होने का हाल स्त्रियों को मालूम हुआ, तब कुंती और द्रौपदी आदि ने रो पीट कर इतना शोक किया जिसका हाल वर्णन नहीं किया जा सकता। कुंती ने उसी खेद में श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान धरकर अपना तन त्याग दिया और राजा युधिष्ठिर ने पुरोहित को बुलाकर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर परीक्षित को बिठा दिया तथा इंद्रप्रस्थ और मथुरा का राज्य वज्र नाम बालक, जो श्याम सुंदर के कुल में बच गया था, देकर राजा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव, पांचों भाई व उनकी स्त्री द्रौपदी ने अपना अपना वस्त्र उतार डाला और एक एक लंगोटी व चादर पहनकर राज मंदिर से बाहर निकले। उस समय जो ब्राह्मण व कंगाल वहां पर आए, उनको मुंह मांगा द्रव्य देकर उत्तराखंड को सिधारे। जो कुछ ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता में बतलाया था, उसकी चर्चा आपस में करते हुए कुछ दिनों तक श्याम सुंदर का ध्यान व तपस्या की। फिर हिमालय में जाकर हरिचरणों का ध्यान करते हुए पहले नकुल, उनके पीछे युधिष्ठिर आदि चारों भाइयों ने द्रौपदी के साथ अपना अपना तन गला दिया। विदुर जी ने प्रभात क्षेत्र में जाकर अपना शरीर त्याग दिया। राजा परीक्षित राजगद्दी पर बैठकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगे। न्याय से राज्य करके प्रजा को प्रसन्न रखा और 3 बार अश्वमेघ यज्ञ करके कलयुग को दंड दिया। अपना विवाह राज विराट की पौत्री से किया। वे दान व धर्म में इतना खर्च करते थे कि एक बार यज्ञ करते समय उनके पास द्रव्य नहीं रहा। तब श्याम सुंदर का ध्यान करने से उनको बहुत धन मिल गया और यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ। इसी तरह राजा युधिष्ठिर को तीसरे अश्वमेघ यज्ञ के आरंभ के समय धन का प्रयोजन पड़ा था। तब नारद मुनि उनके कहने से मुरली मनोहर को हस्तिनापुर में लाकर युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, पिछले युग में राजा मारुत ने ऐसा यज्ञ किया था जिनके यहाँ प्रतिदिन ब्राह्मणों को एक एक थाली, लोटा, लुटिया और सुनहरी चौकी भोजन करते समय नहीं देकर फिर वह सब जूठे बर्तन नगर के उत्तर गड्ढे में फेंकवा दिया जाता था। यज्ञ होने के उपरांत जितना सोना व बर्तन बच गया था वह आज तक उस नगर के दक्षिण तरफ गड़ा हुआ है। तुम उन बर्तनों को मंगवाकर अपना यज्ञ करो। सो राजा युधिष्ठिर ने वही बर्तन मंगवाकर यज्ञ में खर्च किया था। श्याम सुंदर अपने भक्त की सब इच्छा पूर्ण करते हैं। इतनी कथा सुनाकर शौनकादिक ऋषिवरों ने पूछा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को किस बात से दंड दिया। सूत जी ने कहा कि जब राजा परीक्षित 7 द्वीपों के राजा को जीतकर अपने अधीन कर चुके, तब उन्होंने विचारा कि राजा युधिष्ठिर के राज्य भोगने तक द्वापर युग था, अब कलयुग आया, सो हम अपने राज्य में कलयुग को न रहने देंगे। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित व यह हाल देखने के वास्ते कि हमारे राज्य में कलयुग का प्रवेश किया या नहीं, दिग्विजय करने निकले। जिस देश में पहुंचते थे वहां मनुष्य को अपने कर्म व धर्म से परमेश्वर का ध्यान व चर्चा करते देखकर नारायण जी का गुण गाते थे, क्योंकि कलयुग में अभी तक वहां प्रवेश नहीं किया था। राजा अपनी प्रजा से कहते थे
कि तुम लोग इसी तरह अपने धर्म व कर्म पर स्थिर रहना। जिस देश में परीक्षित की सेना पहुंचती थी, उस देश के राजा उनका तेज व प्रताप देखकर उनसे मिलते और बहुत से भेंट देकर विनय करते थे कि हम लोग राजा युधिष्ठिर और अर्जुन के समय से तुम्हारे अधीन हैं। यह बात सुनकर परीक्षित सब राजा का सम्मान करते थे, किसी को दुख नहीं देते थे और जो लोग उनसे बड़े का यश गाते थे उनको शिरोपाव देकर विदा कर देते थे। इसी तरह राजा परीक्षित ने दिग्विजय करते समय कुरुक्षेत्र में नदी के किनारे पहुंचकर क्या देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक बैल एक पैर पे खड़ा है, उसके 3 पांव टूटे हुए हैं और एक दुबली पतली गौ रोती और कांपती हुई उसके पीछे खड़ी है। वे दोनों आपस में कुछ बात करते हैं। बैल और गाय का यह हाल देखकर राजा अपने धन व दया से एक वृक्ष की ओट में खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगे। फिर राजा ने क्या देखा कि एक शूद्र श्याम रंग भयानक रूप राजा का वेश बनाए दूर से उस बैल व गाय की तरफ चला आता है। 16वां अध्याय। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि उस बैल रूपी धर ने गाय रूपी पृथ्वी से पूछा कि तुझको क्या दुख प्राप्त हुआ जो रोती है? कदाचित तुझे मेरे तीनों पैर टूट जाने का शोक है। तो इसका कारण यह है कि कलयुग में बहुत पापी मनुष्य ने उत्पन्न होकर अपना धर्म व कर्म छोड़ दिया और शुभ कर्म संसार से उड़ गया। कलयुग में लोग यह चाहते हैं कि दामाद का रुपए लेकर अपनी कन्या का विवाह करें और पुत्र का पालन इस विचार से नहीं करते कि वह तरुण होने पर बाप से झगड़ा करेगा। ब्राह्मण लोग वेद पढ़ने में आलस्य करते हैं और शूद्र वेद पुराण पढ़ने की इच्छा रखते हैं। क्षत्रियों ने ब्राह्मण की रक्षा व सेवा करना छोड़ दिया है। राजा लोग प्रजा से दोनों फसलों का अन्न ले लेते हैं और यदि कुछ लगान फिर बाकी रह जाता है तो कहते हैं कि अपना बेटा या बेटी बेच कर दे। अथवा तू इस वास्ते रोती है कि श्याम सुंदर बिहारी जी जो तेरे ऊपर अपने चरण कमल रखते थे संसार से वैकुंठ को पधारे और कलयुग में अधर्मी राजा होकर तेरे ऊपर भोग करेंगे। अपने मन का हाल हमसे बतला। यह वचन सुनकर गऊ ने कहा, तुम सब बातें जानबूझकर मुझसे क्यों पूछते हो? जिस कारण तुम्हारे 3 पैर तप क्षमा और दया के टूट गए, केवल एक पैर सत्य रह गया है, उसी लिए मेरा रोना भी समझो, क्योंकि मनुष्य का सुख धर्म व दया से है। जब मनुष्य ने धर्म क्षमा और दया छोड़ दिया तब वह परमेश्वर को नहीं जान सकता और यह बात नहीं जानता कि धर्म करने से ज्ञान होता है। कोई मनुष्य कहते हैं कि मेरा मन संसार से विरक्त नहीं होता, सो बिना ज्ञान प्राप्त हुए संसारी मोह छूटना बहुत कठिन है। मैं चारों वनों में मनुष्य और राजा लोगों के लिए शोक करती हूँ कि कलयुग आने से सबको दुख होगा। मेरा अधिक रोना इस वास्ते है कि वृंदावन बिहारी वैकुंठ को पधारे। जब मुरली मनोहर के चरण कमल रखने से शंख चक्र गदा पद्म के आकर मेरे ऊपर बन जाते थे तब मुझे बहुत आनंद होता था। ऐसा कौन जीव जगत है जिसे श्याम सुंदर के अंतर ध्यान का शोक न हुआ हो। जो 36 गुण श्याम सुंदर के थे उसका वर्णन मैं तुमसे करती हूँ। सत्य बोलना, आचार से रहना, हृदय में धैर्य रखना, क्षमा करना, संसारी मोह माया से विरक्त रहना, जो कुछ परमेश्वर देवे उससे संतोष करना, मीठे वचन बोलना, मन और इंद्रियों को वश में रखना, सब छोटे बड़ों को बराबर जान के किसी का अपमान न करना, किसी के दुर्वचन कहने से बुरा न मानना, किसी काम में जल्दी न करना, सुनी हुई बात याद रखना, अपना कहा हुआ वचन न भूलना, ज्ञान को स्थिर रखना, मन में वैराग्य रखे, स्त्री और पुत्रों से अधिक मोह न रखना, धन पाकर किसी से अभिमान की बात न बोलना, बल अधिक होने से घमंड न करना, सबसे श्रेष्ठ होना, सब विद्याओं को जानना, दूसरे का दुख देखकर दुखित होना, किसी से न डरना और जो कोई अपना दुख कहे उसका हाल मन लगाकर सुनना, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातें जानना, अपने मन का हाल किसी से न बतलाकर समुद्र के समान गंभीर रहना, धर्म की तरफ मन न फेरना, धर्म और वेद की रक्षा करना, संसार में ऐसी कीर्ति करना जिससे सब कोई भला कहे, आंखों में शील रखना, किसी जीव को दुख न देना, जो कोई दीन होकर अपना अर्थ कहे उसकी इच्छा पूर्ण करना, परमेश्वर का ध्यान करते रहना, सबसे अधिक बलवान होना, तीनों लोकों में किसी शूरवीर को कुछ न समझना, साधु ब्राह्मण और महात्मा का आदर करना,
परोपकार करना सो है बैल रूपी धर्म। श्याम सुंदर को इन सब गुणों के होने पर भी कुछ अहंकार नहीं था। 36 गुणों के सिवा और भी बहुत से शुभ कर्म उनमें थे। जिस समय उनको याद करती हूँ उस समय मेरा कलेजा फट जाता है। देखो, जिस लक्ष्मी से के मिलने के वास्ते सब देवता और संसारी मनुष्य इतना तप व जप करते हैं, वही लक्ष्मी कमलवन को छोड़कर दिन रात श्याम सुंदर की सेवा में रहती है। ऐसे मुरली मनोहर को की मैं दासी हूँ। जब द्वापर के अंत में तुम्हारे 2 पैर टूट गए और मैं कंसाधिक राज्यों का अधर्म करने से दुखी हुई, तब वैकुंठनाथ ने यह यदुकुल में अवतार लेकर हमारा और तुम्हारा दुख छुड़ाया और अपनी कीर्ति संसार में फैलाई। ऐसे परोपकारी पुरुष के वियोग का दुख कौन सह सकता है। गाय रूपी पृथ्वी बैल रूपी धर्म से यह कहती थी और राजा परीक्षित खड़े सुनते थे। 17वां अध्याय। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि उसी समय रथ पर सवार व शूद्र बहुत सी सेना साथ लिए राजों का वेश बनाए, काले कपड़े और मुकुट पहने, सोटा हाथ में बांधे, गाय व बैल के पास आकर रथ पर से उतर पड़ा और बैल और गाय के पैर से ठोकर मारकर धमकाने लगा। उसका रूप देखकर वे दोनों ऐसे डर गए कि गाय आंख से आंसू बहाने लगी और बैल ने मल व मूत्र कर दिया। जब ऐसा अधर्म राजा परीक्षित से देखा नहीं गया, तब राजा ने बाण चलाकर धनुष पर चढ़ाया और बड़े क्रोध करके कलयुग से कहा, मैं सातों द्वीप का राजा हूँ। तू किस देश का राजा है जो हमारे राज्य में राजों को वेश बनाकर मेरी प्रजा को दुख देता है। राजाओं का यह धर्म नहीं है कि वह किसी को दुख दे। श्री कृष्ण जी महाराज त्रिलोकीनाथ मृत्यु लोक से अंतर्ध्यान हुए और हमारे दादा गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन वैकुंठ को गए, इसलिए तू पृथ्वी को बिना राजा के समझकर गाय व बैल को ऐसा दुख देता है। अधर्म करना छोड़ दे, नहीं तो मैं अभी तुझे मार डालता हूँ। कलयुग की यह बात सुनते ही राजा के डर से चुपचाप खड़ा हो गया। तब राजा ने बैल से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे 3 पैर किसने तोड़े? तुम कोई देवता तो नहीं हो? मुझे भ्रम में डालने के लिए तो नहीं आए हो? हमने अपने राज्य में तुम्हारे बराबर किसी को दुख नहीं देखा। अब तुम कुछ शोक मत करो, मेरे मिलने से तुम्हारा सब डर छूट गया। तुम्हारे दुख मैं दूर करूंगा। राजा यह वचन बैल से कहकर फिर गाय से बोला, तू मत रो, अधर्मी व पापियों को दंड देने वाला मैं तैयार हूँ। राजाओं का यही धर्म है कि चोर और कुकर्मी मनुष्य को दंड देवे। जिस राजा के देश में प्रजा दुख पावे उसके चारों गुण नष्ट हो जाते हैं। एक तो उसकी कीर्ति नहीं रह जाती, दूसरा आयुर्दाय कम हो जाता है, तीसरा ज्ञान नष्ट हो जाता है, चौथा परलोक बिगड़ता है। राजाओं को चाहिए कि जो उसके राज्य में दुखी हो उसका दुख छुड़ा दिया करें। इतना धर्म राजा को रखने से फिर कुछ तप व जप करने का प्रयोजन नहीं रहता। इस वास्ते मैं इस शूद्र को मार डालूंगा, यह संसारी जीवों को बहुत दुख देता है। यह बात पृथ्वी से कहकर राजा ने बैल की से फिर पूछा, तुम्हारे पैर किसने तोड़े? जल्दी मुझे बतलाओ, हम उसका हाथ काट डालेंगे। मैं श्री कृष्ण जी का दास हूँ, तुम्हारा दुख न छुड़ाऊंगा तो मेरे कुल को दोष लगेगा। कदाचित कोई देवता भी मेरे राज्य में आकर किसी को दुख देवे तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। मनुष्य का क्या सामर्थ्य है जो किसी को दुख दे सके। यह बात सुनते ही बैल रूपी धर्म अपना शरीर झुकाकर बोली, पांडवों के वंश में सब राजा इसी तरह धर्मात्मा हुए आए हैं, उनके राज्य में किसी ने दुख नहीं पाया। तुम्हारे दादा अर्जुन ऐसे धर्मात्मा और हरिभक्त थे कि जिनके त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी सारथी हुए थे। तुमको यही उचित है कि तुम सदा गरीब व दुखी लोगों का ध्यान रखा करो। मैं वेद शास्त्र के वचन से लाचार हूँ, यह नहीं जान सकता कि मुझको किसने दुख दिया, इसलिए मैं किसका नाम बतलाऊं। जिसका नाम बतलाऊंगा उसका तुम संकोच करोगे। अपने प्रारब्ध का फल भोगता हूँ। यह बात जगत में प्रकट है कि सब कोई अपने अपने अधर्म व के बदले दुख पाते हैं। किसी को अपने मन के संकल्प विकल्प से दुख होता है। कोई कहते हैं कि सब मनुष्य दुख व सुख परमेश्वर की इच्छा से भोगते हैं, पर इस बात का विचार करना चाहिए कि पर ब्रह्म परमेश्वर को जिसकी इच्छा से सब जीव उत्पन्न होते हैं क्या प्रयोजन है जो किसी का दुख देवे। नारायण जी को इस बात का दोष लगाना उचित नहीं है। कोई कहते हैं कि मनुष्य अधर्म करने से दंड पाता है,
सो अधर्म करने से में भी मनुष्य का कुछ वश नहीं रहता, क्योंकि मनुष्य की इच्छा पूर्वक सब बातें नहीं होती। कोई कहते हैं कि दुख शत्रु से पहुंचता है, मित्र किसी को कुछ दुख नहीं देता, इसलिए शत्रु का उत्पन्न करना भी अपने अधीन समझना चाहिए। क्योंकि जब तक मनुष्य माता के पेट में रहता है तब तक उसका कोई शत्रु नहीं होता। जब मनुष्य उत्पन्न होकर सयाना होता है तब लोगों से विरोध करके अपना शत्रु आप खड़ा करता है। इस कारण मैं किसी का नाम नहीं बतला सकता कि किसने हमको दुख दिया है, तुम अपनी बुद्धि से जान लो। जब परीक्षित ने यह बात ज्ञान बैल रूपी धर्म से सुनकर श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान किया, तब उनको अंतकरण की शुद्धता से मालूम हुआ कि यह बैल रूपी धर्म है और गौ रूपी पृथ्वी है और शूद्र रूपी राजा कलयुग है। इसी शूद्र ने धर्म के पैर तोड़े हैं और पृथ्वी को दुख दिया है। इस पृथ्वी के मालिक परमेश्वर थे, सो परम धाम को गए, इसी कारण पृथ्वी चिंता करती है। पापी का नाम लेने से पाप व धर्मात्मा का नाम लेने से पुण्य होता है। इसी वास्ते बैल रूपी धर्म ने कलयुग को पापी समझकर उसका नाम नहीं बतलाया। पहले धर्म के चारों पैर तप, सत्य, सोच और दया स्थिर थे। कलयुग में अधिक पाप होने से धर्म के 3 पैर टूट गए। धर्म के 3 पैर तप, सोच और दया के टूट जाने से मनुष्य में अहंकार, परस्त्रीगमन व मदिरापन हो गया। धर्म का केवल एक पैर सत्य रह गया, उसको भी यह कलयुग तोड़ना चाहता है। राजा के मन में यह बात विचार कर बैल और गाय को धैर्य दिया और बड़े क्रोध से तलवार निकालकर कलयुग को मारने दौड़े। जब कलयुग ने देखा कि यह धर्मात्मा राजा क्रोध से भरा हुआ मुझे मारना चाहता है और मैं ऐसा सामर्थ्य नहीं रखता कि इनके साथ लड़ सकूं, यह विचार कर कलयुग राजा के चरणों में गिर पड़ा और अपने प्राण बचाने के वास्ते विनती करने लगा। तब राजा ने अपनी धर्म व दया से तलवार न चलाकर कहा, हे कलयुग, जहाँ तक राजा युधिष्ठिर और हमारे दादा अर्जुन का राज्य है वहां तक तुझे न रहना चाहिए। तू अधर्म करने वाला पापियों का साथी है। जिस राजा के देश में रहेगा उस राजा का मन अधर्म करने लगेगा। तुझमें लालच, अहंकार, झूठ, कपट, झगड़ा, काम और मोह भरा हुआ है। इसलिए भारत खंड में जहाँ तक हमारा राज्य है और वह सब अपने धर्म व कर्म से है, मत रहो। इस भारत खंड में मनुष्य तप, यज्ञ, दान, धर्म, व्रत और परमेश्वर की पूजा करने से अनेक प्रकार का सुख पाकर मुक्ति पदवी को पहुंचता है। उनको कभी दुख नहीं देता। ऐसी जगह तू रहकर विघ्न करेगा और तेरे रहने से पाप अधिक होगा। मेरा कहना मान, नहीं तो तेरे प्राण अब बचना दुर्लभ है। कलयुग ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर कहा, राजा से विनय की, महाराज, आप धर्मात्मा और न्याय करने वाले हैं, मेरी प्रार्थना सुनिए। ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युगों को बनाकर उनकी अवधि निश्चित कर दी है। सो सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युग अपना अपना राज्य भोग चुके हैं। मैं कलयुग हूँ, अब मेरे भोग करने का समय आया। मुझे आप आज्ञा देते हैं कि मैं आपके राज्य में न रहूं। आपका राज्य तो 7 द्वीप में है, फिर मैं कहाँ जाके रहूं? ब्रह्मा जी ने चारों युग की जो अवधि निश्चित की है वह किसी तरह मिट नहीं सकती। हे पृथ्वीनाथ, आप मेरे अवगुणों की तरफ देखते हैं किंतु गुणों की तरफ ध्यान नहीं देते। मुझ में एक बड़ा गुण है, वह मैं आपसे कहता हूँ। सतयुग में जिस राज्य में एक मनुष्य पाप करता है उस राज्य भर के मनुष्य दंड पाते हैं। त्रेता में एक मनुष्य के अपराध करने से गांव भर दंड पाता था। द्वापर में अधर्म करने से परिवार भर को दंड मिलता था। किंतु कलयुग में जो मनुष्य जिस अंग से पाप करता है मैं उसको पकड़कर उसी अंग को दंड देता हूँ। दूसरे युगों में मानसी पाप करने से मनुष्य को दंड मिलता था, किंतु कलयुग में मानसी पाप नहीं होता पर मानसी पुण्य का फल मिलता है। जब यह बात सुनकर राजा परीक्षित को दया नहीं आई तब फिर कलयुग बोला, हे पृथ्वीनाथ, मुझ में एक गुण और भी बहुत बड़ा है। सतयुग में जो लोग परलोक बनाने के वास्ते 10,000 वर्ष तप करता था तब उसकी इच्छा पूर्ण होती थी। त्रेता युग में जब मनुष्य बहुत द्रव्य लगाकर हजारों वर्ष तक यज्ञ करते थे तब उनका अर्थ सिद्ध होता था। द्वापर में 100 वर्ष तक नारायण जी का पूजन व ध्यान करने से मनोकामना मिलती थी। मेरे राज्य में जो कोई एक क्षण भी श्याम सुंदर का ध्यान सच्चे मन से करे या उनका नाम लेकर कानों से उनकी लीला व कथा सुने, वह अपने अर्थ को पहुंचकर अनेक जन्म के पापों से छूट जाता है।
उनका यह गुण सुनकर राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। तब कलयुग ने कहा, हे पृथ्वीनाथ, दया करके मुझे जीवन दान दीजिए और जहाँ कहिए वहां जाकर रहूं। मैं आपसे बहुत डरता हूँ, आपकी आज्ञा में रहूंगा। जब कलयुग ने हाथ जोड़कर इस प्रकार विनय किया, तब राजा ने उसे दीन जानकर अपना धर्म विचारा कि शरण में आए को कोई नहीं मारता। ऐसा समझकर बोले, हे कलयुग, जिस जगह मनुष्य जुआ खेलते हैं वहाँ मदिरा पानी पीने के वास्ते बिकती है, जिस स्थान पर वेश्या रहती है, जहाँ पर जीवनसा होती है, वहाँ जाकर तुम रहो। यह सुनकर कलयुग ने फिर राजा से दीन होकर कहा, ये इन 4 जगहों में मेरा कुल और परिवार नहीं रह सकता। जब राजा ने दयालु होकर कहा, जिस शुभ मनुष्य के पास द्रव्य व सोना हो और वह उसमें से दान व धर्म न करे, तुम वहां जाकर बसो। इन 5 जगह के सिवाय यदि और कहीं प्रवेश करेगा तो तुझे मार डालेंगे। कलयुग ने राजा को धर्मात्मा व बलवान देखकर उनका वचन मानकर मन में कहा, जब राजा का चित्त धर्म की तरफ से फिरेगा, हम तब अवसर पाकर अपना अर्थ निकाल लेंगे। यह बात विचार कर कलयुग राजा से विदा हुआ और उन्हीं 5 जगह में जहाँ राजा ने बतलाया था रहने लगा। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि जो कोई अपना भला चाहे वह इन 5 बातों से किनारा रखे। राजा को यह बातें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजा के अधीन सब प्रजा रहती है। जब कलयुग के जाने के उपरांत राजा परीक्षित ने उस बैल के टूटे हुए तीनों पैर अपने धर्म से अच्छे कर दिए और गाय को धैर्य दिया, तब वह बैल अपना धर्म रूप व गाय पृथ्वी रूप होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। राजा ने राजगद्दी पर आकर यह हाल ब्राह्मण व ऋषिवरों से कहा। वह लोग सुनकर बोले, हे राजन, तुमने बहुत अच्छी बात कही। अब तुम्हारे राज्य में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। फिर राजा परीक्षित ने अपने राज्य में ऐसा ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई जीवन सा ना करे, मदिरा न पीवे, जुआ न खेले, द्रव्य पाकर यथाशक्ति दान देवे और पर स्त्री गमन न करे। जो कोई देवता, साधु संत, ब्राह्मण, गौ, वेद व शास्त्र को न मानकर इन 5 में से कोई काम करेगा, उनका हम अन्न व धन छीनकर दंड देंगे। परीक्षित के डर से उनके राज्य में यह सब अधर्म करना लोगों ने छोड़ दिया। राजा परीक्षित धर्म बढ़ाते हुए हस्तिनापुर में राजकाज करने लगे। सदा लीला और कथा परमेश्वर की सुनते थे और उनके चरणों में ध्यान लगाए रहते थे। उनके राज्य में सब प्रजा भी अपने धर्म में रहकर आनंद से रहती थी। ओम शांति शांति शांति।